हेलो गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका चैप्टर है उसके पार्ट थर्ड की। बेसिकली हम लोग बात करेंगे इसमें सेल, ईएमएफ और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, हम इससे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया, जो हाफ पोर्शन है आपका वो कंप्लीट ऑलमोस्ट कर चुके हैं। दो हमने लेक्चर इसके पहले ले लिए, आज थर्ड है, फिर एक आपका इसके बाद होगा, है ना, लास्ट। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जोन्स लॉ ऑफ हीटिंग के, क्योंकि ये फिर छोटा सा टॉपिक है और इलेक्ट्रिक पावर में छोटे से टॉपिक है तो सही सिलेबस में। आपने बताया ठीक है। जोन्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है बेटा? जो हीट प्रोड्यूस होती है कंडक्टर में, क्या करेंगे हम लोग, अगर हम करंट फ्लो कराएंगे तो हीट होगा ना, तो वो होता है बेटा क्या, प्रोपोर्शनल होता है बेटा आई स्क्वायर के, आर के और टाइम के। ठीक है, ये केवल हीट दूसरा ये लिखना तुमने। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है बेटा? क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? वर्क अपॉन टाइम, है ना। इसके बहुत सारे फॉर्मूले थे पावर के। बेसिकली होता क्या है, पावर होता है बेटा वर्क अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, पावर क्या होता है बेटा? वर्क अपॉन टाइम होता है। मतलब हम यहाँ पर बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर की, कि कितने टाइम में कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है, ये बात करते हैं हम लोग, है ना। सिलेबस में है ना ये। ठीक है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करता है कितने टाइम में। एनर्जी और वर्क क्या है बेटा? एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, एक दूसरे के, है ना, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ठीक है, वर्क क्या होता है बेटा? V अपॉन क्यू होता है। V अपॉन क्यू, V इंटू क्यू, V इंटू क्यू होता है, पता है ना, क्योंकि V क्या होता है बेटा? W अपॉन क्यू होता है। तो यहां से ये आ गया V अपॉन क्यू, और Q अपॉन टाइम क्या होता है? चार्ज पर यूनिट टाइम, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। तो एक फॉर्मूला बन गया बेटा अपना, क्या, VI बन गया एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला बेटा ओम्स लॉ से I क्या होता है? ओम्स लॉ क्या होता है? विजिबल टू आर आई। तो आई क्या हो गया बेटा? V अपॉन आर। तो आई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? क्या V अपॉन आर। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला? बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा? V स्क्वायर अपॉन आर। दूसरा बेटा, अगर हम आई का वैल्यू ना रखें, केवल V का वैल्यू रखें, तो V का वैल्यू क्या होता है? आई आर होता है ना V का वैल्यू। तो आई का वैल्यू रखें, V का वैल्यू रखें आई आर, तो आई इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर आर। ये फॉर्मूले बन गए इसके। ठीक है, कितने फॉर्मूले बन गए? 3, वी आई, ये और ये। ठीक है, रूल्स ऑफ हीटिंग तो इजी है। ये इलेक्ट्रिक पावर। बात तो बेटा हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रिक एनर्जी की। पावर क्या होता है बेटा? एनर्जी अपॉन टाइम हो सकता है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या हो जाता है? पावर इंटू टाइम, पावर इंटू। ठीक है, जो हमारी घरों में बेटा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ना, तो यही होता है एनर्जी। मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा है कि 1 किलोवाट का, क्या 1 किलोवाट का हमारा मशीन है, कुछ भी हमने, चलो इलेक्ट्रिक केटल मान ली, है ना, चाय चुई बनाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक केटल कितने वॉट की है बेटा? 1 किलोवाट की। तो एनर्जी हम कैसे बता सकते हैं कि 1 किलोवाट की मशीन ने 1 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी? तो यहां से ले सकते हैं हम। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? पावर इंटू टाइम। एनर्जी का तुम्हें पता है जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो यूनिट में आता है ना, कितने यूनिट। तो यूनिट का मतलब क्या है? किलोवाट आवर। क्या है बेटा? यूनिट का मतलब किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या है बेटा? कमर्शियल यूनिट ऑफ क्या? एनर्जी। कौन सी एनर्जी बेटा? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या होता है बेटा? किलोवाट। कैसे बेटा? पावर का क्या होता है? किलोवाट। आवर का क्या होता है? टाइम का क्या होता है? घंटा, है ना। अब इसमें हम चेंज करेंगे। अब हम चेंज करेंगे बेटा इसको, किसमें? जूल में चेंज कर सकते हैं इसको। किसमें चेंज कर सकते हैं? जूल में। ये होता है बेटा क्या? किलोवाट मतलब कितना वॉट? 1000 वॉट। किलो मतलब 1 लाख नहीं, 1000। 1000 वॉट मतलब होता है बेटा क्या? जूल पर सेकंड। याद है ना। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। वॉट होता है ना पावर का यूनिट। वॉट का मतलब कि जूल सेकंड, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? कितना?
जूल पर सेकंड। और एक घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 मिनट। और 60 मिनट में कितने? 60। एक मिनट में 60 सेकंड, तो कितना हो रहा है बेटा? और सेकंड, सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो होता है बेटा 3.6 इंटू 10 टू द पावर कितना होता है? 6 जूल। 1 किलोवाट बेटा जूल में ये है। ठीक है, आपको क्वेश्चन आ सकता है, तो अगर आएगा तो चांस मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आया तो कैसे आ सकता है बेटा कि 1 किलोवाट का कोई इलेक्ट्रिक केटल है, ठीक है, कोई इमर्सन रॉड है, ठीक है, वो बेटा एक दिन में 8 घंटे चलता है। एक दिन में कितने घंटे चलता है? 8 घंटे चलता है बेटा। एक यूनिट का कॉस्ट है 5 रुपए। एक यूनिट का कॉस्ट कितना है? 5 रुपए। और 30 दिन में कितना खर्च आएगा? ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ? ठीक है, पहले एनर्जी निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, पहले एनर्जी निकाल लेंगे, कितना किलोवाट एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? कितने घंटे के लिए क्या करना है हमने? एनर्जी पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। 8 घंटा होगा तो टाइम क्या होगा? 8 घंटा टाइम होगा तो क्या हो जाएगा? 8 किलोवाट आवर हो जाएगा ना। सिंपल है। और किलोवाट आवर का उसने कॉस्ट दे रखा होगा 5 रुपए, तो बस ऐसे इजी है। ठीक है, बस ये ध्यान रखो, नोट करना है तो करो इसको तो कर ही लो, पावर वाला कहीं पे। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आ सकता है बेटा क्वेश्चन। ठीक है, तो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? आई के स्क्वायर के। इसके भी बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं। ठीक है, बन सकते हैं, बना ही देते हैं इसके भी फॉर्मूले। क्या ही हो रहा है हमें भी, है ना? क्यों अब्दुल्ला जी बना ले? नो सर कह रहा भाई ना, हमें तो ना लिखने का। क्या बोला आपने? यस, थैंक यू सर। अच्छा बेटा, यहाँ से अगर मैं ओम्स लॉ लिखूं, ओम्स लॉ से आर का वैल्यू क्या होता है? V इक्वल टू आई आर। क्या होता है? V अपॉन आई होता है ना। तो V अपॉन आई और टाइम, आई से आई कैंसिल, तो क्या बन रहा है? वी आई टी। एक फॉर्मूला इसका क्या बन गया बेटा? वी आई टी। वैसे तो यहाँ से सीधे देख ही सकते हैं हम लोग, वी आई टी, है ना। आई स्क्वायर आर की जगह में क्या है? वी आई, और दूसरा है ना, और वी स्क्वायर बाई आर। दूसरा बेटा मैं सीधे इसका फॉर्मूला लिखूं, आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर, तो दूसरा फॉर्मूला इसका वी स्क्वायर आर टी। ठीक है, सिंपल है। ये पावर ही तो है। तुम्हें ध्यान है, हीट क्या होता है? हीट भी तो एनर्जी है। एनर्जी क्या होगा? पावर इनटू टाइम। एक ही बात है, पावर इनटू टाइम। ये आर है। ठीक है, ये क्या है? आर। तो तुमने क्या सुना? 8 लात किस पे? आर। अच्छा, बहुत बारी। मैं तो उसमें देखा था, वो क्या बोलते थे, 3D नहीं, इतने पैसे नहीं है बेटा मेरे पास, और नहीं इतना टाइम होता है यार फुर्सत से। कुछ काम था इसलिए। हो गया बेटा। अब हम बढ़ते हैं, अपना जो मेन टॉपिक था हमारा क्या था आज के लिए? अच्छा वो भी लिखो, नहीं लिखा तो लिखो। इसको बोलेंगे बेटा कि कमर्शियल यूनिट। ई क्या है बेटा यहाँ पर? इलेक्ट्रिक एनर्जी। क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। एनर्जी बेटा, एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी। आज हम सेल जरा अच्छे से पढ़ लेंगे, है ना। फिर कल करेंगे हम किरचॉफ रूल्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कहीं से आए ना आए किरचॉफ रूल्स सिखाना है। ठीक है, करते हैं, बातचीत करते हैं, आप निराश मत होइए। चलनी है तो फिर तुम भी आ जाना। कौन लड़की? अच्छा, ऐप में है वो लड़की, कोई बात नहीं। जैसे हमारे ग्रुप में आजादी करें, शुरू करें दोस्तों, शुरू।
है ना, हो गया। अब हम बात करते हैं, अच्छा तुम्हें पता है सेल क्या होता है? व्हाट इज सेल? सेल क्या करता है बेटा? केमिकल एनर्जी को किसमें चेंज करता है? हाँ हाँ, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, सेल वही तो है। रिमोट का सेल हो गया, चाहे किसका सेल हो गया, बैटरी, दो दो सेल से मिलकर, जैसे बेटा ये हो गया सेल, ये क्या है? सेल, सेल का सिंबल है ना, क्या क्या होता है बेटा? हाँ और नहीं, बिल्कुल यही तो है सिलेबस, यही है, यही है। यही तो नहीं है सिलेबस में, बल्कि मैं जो तुम्हें करा फिर भी नहीं है बेटा, सिलेबस में है ही नहीं। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस नहीं है ना सिलेबस में, नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो आप, कोई नहीं, अब बट नहीं होगा तो कोई क्यों नहीं होगा, होगा, कैसी बात है, क्या ऐसे थोड़ी पढ़ाएंगे बेटा हम लोग बिना सिलेबस का, वो भी क्रैश कोर्स में। ठीक है, क्या बोल रही, क्या बोला इन्होंने? मैंने बोला फिर फोन से पकड़ के मारेंगे आप, फोन से जितने करेंगे इसलिए बोला। अच्छा, ईएमएफ और सेल क्या होता है बेटा? सेल, सेल पता है ना, सेल में कितने इलेक्ट्रोड होते हैं? दो। कौन कौन से? एनोड कैथोड। एनोड कैथोड है ना, बाकी होता है इलेक्ट्रोलाइट, है ना। बहुत टाइप के सेल होते हैं, कैसे कैसे? ड्राई सेल्स, ड्राई सेल भी तो होते हैं जो रिमोट में लगते हैं, है ना। और वोल्टाइक सेल, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट और लिक्विड सेल नहीं होते जिसमें, ठीक है, तो ध्यान होता है। क्या बोल रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ठीक है बेटा, ईएमएफ सेल क्या होता है? ईएमएफ का फुल फॉर्म है बेटा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है, क्या है बेटा? जो करंट प्रोड्यूस करता है। हाँ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है बेटा? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा बेटा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा? जैसे कोई इलेक्ट्रोड है ना, कोई क्या है? सेल। सेल में क्या होगा बेटा? पॉजिटिव और नेगेटिव तो इसमें होते ही इलेक्ट्रोड, पहले से कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा? चार्ज। तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल पहले से इसमें होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या अवेलेबल है? पहले से चार्ज। जब तक हम इसको कनेक्ट ना करें, क्या ना करें? किसी एक्सटर्नल सर्किट से इसको क्या ना करें, तो इसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा, उस पोटेंशियल को बोलते हैं बेटा क्या? ईएमएफ सेल। जब तक हम क्या नहीं कर रहे, इसको एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट नहीं कर रहे, समझ में आ रहा है? जब तक हमने सर्किट क्लोज नहीं करा है, ठीक है, क्लोज मतलब क्या होता है? कनेक्ट करना। सर्किट जब तक ओपन है बेटा, तब तक हम सेल के पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? ईएमएफ। जैसे ही हमने बेटा कनेक्ट कर लिया, किसको बोलते हैं बेटा? क्या? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? जब हम कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और जब तक वो कनेक्ट नहीं है उसको बोलेंगे ईएमएफ। कनेक्ट नहीं है मतलब हम उसको करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, है ना। जब उसको कनेक्ट कर दिया तो उससे करंट हम ड्रॉ कर रहे हैं, करंट खींच रहे हैं, ठीक है, करंट ड्रॉ कर रहे हैं। इतना समझ में आया? जब तक स्विच ऑन नहीं है तो क्या है? स्विच ऑन नहीं है तो क्या होगा? ईएमएफ। स्विच ऑन कर दिया, टर्मिनल। पोटेंशियल किसका ही है? सेल का है, ठीक है बेटा। तो ईएमएफ क्या है बेटा? ईएमएफ है क्या? ईएमएफ है बेटा क्या? मैक्सिमम पोटेंशियल। क्या है बेटा? मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ क्या? ऑफ सेल व्हेन करंट में ऐसे लिख रहा हूं बेटा, ठीक है। व्हेन करंट इसमें करंट हम ड्रॉ करेंगे या नहीं करेंगे? करंट इज नॉट ड्रॉन, ठीक है बेटा। जब हमने इसको कनेक्ट कर दिया तो यही मैक्सिमम पोटेंशियल क्या बन जाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा बेटा? सेल होगा तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस भी करेगा। रेजिस्टेंस तो वही है क्या? ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ करंट या चार्ज, करंट बोलेंगे बेटा, ठीक है ना। तो ऑब्स्ट्रक्शन क्या? ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय कौन? ऑफर्ड बाय किसने?
इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड एंड क्या साथ में क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट होता है ना, इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल, ऑफ क्या बेटा, सेल टू फ्लो ऑफ क्या, फ्लो ऑफ करंट, बस यही है। ये क्या होगा बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बेटा, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ किसका, मैक्सिमम पोटेंशियल ऑफ सेल, व्हेन ड्रॉन है ना, क्या है ना, व्हेन करंट, सही बोल रही, व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी देखने लिखने की जरूरत है नहीं है, ठीक है, लग तो रहे तुम्हारे चेहरे से है तुम्हें, पर तुम लिखना नहीं चाहते हैं। नहीं कोई बात नहीं, पीडीएफ मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता हुआ है ना, क्या कह रही है, मिलता है पीडीएफ, बिल्कुल भी पता सर, क्यों नहीं तुम्हें पता, अब देखो बेटा, अब हमने रिलेशन निकालना है किस किस के बीच में, आर मतलब क्या है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आर क्या है बेटा, हाँ इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस, साथ में बेटा कैसी राइटिंग बन गई, आर है अपना क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, आर तो पता ही बेटा एक्सटर्नल, ठीक है, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और वी क्या है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है बेटा, ई क्या है, ईएमएफ क्या है, और वी क्या है बेटा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इन सब के बीच में हमने क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है बेटा, क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, याद है किसी को, किरचॉफ का सेकंड लॉ याद है वैसे, आज वो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो हाँ क्या होता है बेटा, ठीक है, एक बनाते हैं बेटा यहाँ पे, ठीक है, पहले एक सेल ऐड करते हैं यहाँ पे, सेल कनेक्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, और सेल के बाद हमने बना दिया यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, क्या बना दिया बेटा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ना, फिर सेल का इसका क्या होगा बेटा, कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, और साथ में क्या होगा बेटा, इसका ईएमएफ क्या होगा, इसके अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया है, क्या लगा दिया इसका अक्रॉस, वोल्ट मीटर, ठीक है, यहाँ पे बेटा क्या है, एक हमने की लगा दिया, क्या लगा दिया की, तो करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव सेल से, है ना, होगा ना बेटा, आई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे करंट का वैल्यू, करंट का वैल्यू क्या होगा, V अपॉन आर, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसमें, आर प्लस है ना, आर प्लस स्मॉल आर, है ना बेटा। अब क्या होता है बेटा इस केस में, अब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पीएमएफ, अगर मैं बात करूं ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्या बेटा, अक्रॉस आर, पोटेंशियल डिफरेंस पता है ना क्या होता है, पता है, ओम्स लॉ लगाना है बेटा यहाँ पर भी, अक्रॉस आर क्या होगा बेटा, आई आर, क्या होगा आई इंटू आर, क्योंकि सीरीज में है ना सेल भी और ये भी है ना, ठीक है, आई आर, इस आर के अक्रॉस पोटेंशियल है ना, इसको बेटा वोल्टेज ड्रॉप भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पहले बेटा एक्सटर्नल वोल्टेज हमारा कितना है, V, एक्सटर्नल वोल्टेज कितना है, V, अब बेटा कुछ ना कुछ वोल्टेज इसको जाएगा तो ये हो जाता है माइनस, पहले कि इसका वोल्टेज एक्सटर्नल वोल्टेज होगा क्या, V, ठीक है, अब हम बात करते हैं, इतना समझ में आ गया, ठीक है, जो बेटा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है इसमें, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वो बेटा क्या होता है, ग्रेटर देन होता है किसके,
ग्रेटर देन होता है स्मॉल होता है, स्मॉल होता है बेटा किसके, ईएमएफ की। किससे होता है स्मॉल, ईएमएफ के स्मॉल। कैसे होता है बेटा, जो वी होता है वो होता है ई, क्या ई क्या है बेटा, ईएमएफ। ईएमएफ में से हम क्या कर देते हैं बेटा, पोटेंशियल आर के अक्रॉस वाला माइनस कर देते हैं, ठीक है। कौन ग्रेटर है बेटा, ईएमएफ। ईएमएफ ग्रेटर है तभी तो वी से ही आया, समझ में आ रहा है। वी छोटा है बेटा, कितना छोटा, ई से हमने कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस करी, जिसमें से आई आर क्या है बेटा, पोटेंशियल अक्रॉस आर। पोटेंशियल अक्रॉस आर, कौन सा आर, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, ठीक है। यहाँ यहीं से ही बेटा, यहाँ से क्या हो जाएगा फिर, यहाँ से क्या रिलेशन बन जाएगा। अच्छा, जब बेटा I इज इक्वल टू 0 होगा, जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, when जब बेटा I इज इक्वल टू 0 हो जाएगी तो V किसके इक्वल हो जाएगा, E के। जब एक्सटर्नल करंट क्या है 0, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर हो जाता है। और जब I बेटा 0 नहीं है तब क्या होगा बेटा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है बेटा। अब एक्सटर्नल वो कितना होगा बेटा इस केस में, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ऑल्सो बेटा V क्या हो जाता है, एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा बेटा, करंट इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, IR होगा बेटा। अब I से इसका वैल्यू रख देते हैं, किसका वैल्यू, उसका वैल्यू रख दे, यहाँ से रखें तो क्या होगा बेटा, V इज इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R प्लस R इंटू R, ठीक है, रखते हैं इसका वैल्यू, है ना। या फिर हम बात करें बेटा क्या, I इज इक्वल टू VR, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, यहाँ से I क्या हो जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। I कितना हो गया बेटा, V अपॉन R हो गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन से बेटा, कहां से, तो इस इक्वेशन से R का वैल्यू क्या होगा, बता सकता है कोई, इस इक्वेशन से R का वैल्यू, इस इक्वेशन से, ठीक है बेटा। मैं दूसरी स्लाइड में करा रहा हूं इसको, अच्छा दूसरी स्लाइड में, इसको मैं सिलेक्ट करके छोटा कर लेता हूं, है ना। ठीक है, दिख रहा है ना तुम्हें, दिख रहा है। बेटा इस इक्वेशन से क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम कहां से, कहां पर था इक्वेशन 1, अच्छा ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो रहा है बेटा, R इज इक्वल टू V माइनस E अपॉन I हो रहा है, यहां से स्मॉल r इज इक्वल टू V माइनस E अपॉन I हो रहा है। I का वैल्यू बेटा यहां से रख लो, क्या होगा, कहां पे I स्मॉल लिखा है, कहां पे, एक ही बात है बेटा, करंट तो I और कैपिटल एक ही बात है, ठीक है। करंट एक ही तो फ्लो रहता है, सेल में भी और एक्सटर्नल में भी, चेंज था, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे बेटा, V माइनस E और किसका वैल्यू रख दें, I का वैल्यू क्या है, V अपॉन R है, तो ये क्या बन जाता है बेटा, V माइनस E अपॉन V और R, या फिर सीधे फाइनल रिलेशन होगा 1 माइनस E अपॉन V इंटू R, याद रहेगा ये रिलेशन। आता है बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन R, E, V एंड R, क्या है ये, कहां से आया ये, डेरिवेशन नहीं भी आएगा लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। R का वैल्यू दे देगा, E का वैल्यू दे देगा, V करे बोलो क्या, स्मॉल, ये स्मॉल r मतलब क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, सीधे रिलेशन लिख सकते हो इसका, ठीक है। फाइनल रिलेशन लिखो, अब लिखो इसमें E क्या है, V क्या है और R क्या है, फटाफट। डेरिवेशन तो नहीं आएगी शायद, डेरिवेशन करा रखा है मैंने पहले, देख लेना, ठीक है। अभी केवल फॉर्मूला लिखो फटाफट, समझ में आया, पहले ये बताओ। अब हम करेंगे बेटा क्या, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स।
अच्छा बेटा, हम इसके इसमें सर्किट क्या है, क्लोज है ओपन? क्लोज है, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैंने डॉट कर रखा, पता है ना? आर क्या था? कौन आर? कैपिटल आर? बस तो क्या सोच रहा, आर क्या है? आर फॉर वैन? ऐसा मत करो यार तुम। आर फॉर क्या होता है वैसे, क्या पढ़ते हैं हम? वही तो रोज। हाँ, बहुत बढ़िया। ये छोटे का याद है तुझे? आर फॉर रोज। अभी का याद नहीं है तुझे? वही क्वेश्चन दिला मैं तुम्हें। कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, कॉम्बिनेशन ऑफ रोजेस, रेसिस्टेंस की जगह पर रोज पढ़ा देते। कल किरचॉफ लॉ करेंगे हम लोग, है ना? डिफरेंस फटाफट लिखो बेटा, अभी 3 डेरिवेशन करनी ठीक ठाक सी। हाँ, सही कह रही है दीदी, दीदी जी सही कह रही है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई मतलब ईएमएफ, आर मतलब कैपिटल आर मतलब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, एंड आर मतलब इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है। अब हम बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स की बात करते हैं। सेल्स तो हमने पढ़ लिया, सीरीज कॉम्बिनेशन बनाते हैं पहले, ठीक है। हमने क्या करना है बेटा? कौन सा नहीं आ रहा क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस था बेटा, वो हटाए तुम्हारे सिलेबस, R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे हमने कैपेसिटेंस का करा था ना कॉम्बिनेशन, वैसे रेसिस्टेंस का नहीं है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। करंट कैसे फ्लो होता है बेटा? ठीक है, दो ही बनाते हैं, 2 ही सेल बनाते हैं, ज्यादा नहीं। फिलहाल मैं 2 सेल का करता हूँ बेटा, यही इसी में क्या बता देता हूँ बेटा, n सेल का। पहले हम 2 सेल करते हैं, ठीक है। ये है बेटा पॉइंट A, ये है पॉइंट B, और ये है पॉइंट C। करंट कैसे फ्लो होगा बेटा? पॉजिटिव फ्लो होता है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? इसका बेटा ईएमएफ है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, इसका E2 और R2, ठीक है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी का क्या होगा? करंट I फ्लो रहा है, करंट क्या फ्लो रहा है बेटा? I। पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी लिख रहा हूं मैं सीधे, ठीक है। क्या होगा बेटा? वी ए माइनस वी बी होगा। क्या होगा बेटा? बताओ क्या होगा सर, बताओ कितना पोटेंशियल है इसके बीच में? क्या होता है? अच्छा, 0 होता है। अभी नहीं पढ़ाया था बेटा, V इक्वल टू E माइनस आई आर आया था ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? कम होता है किससे? कम होता है ज्यादा? कम होता है ना, ईएमएफ से। यही तो पढ़ा था पक्का? ठीक है, ठीक है, क्लोज सर्किट, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा क्या, E1 माइनस आई R1, यही है ना। सिमिलरली बेटा पोटेंशियल डिफरेंस B और C का क्या होगा? VB माइनस VC होगा। क्या होगा? E2 माइनस I होगा बेटा। अब VAC क्या होगा बेटा? इन दोनों का सम, इन दोनों का सम हो जाएगा ना, इस पोटेंशियल का और इस पोटेंशियल का, तो क्या होगा वो? E1, समझ में आ रहा है? E1 माइनस R1 प्लस E2 माइनस I R2, ठीक है। VAC क्या होगा बेटा? E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? अब बेटा हमने इसका इक्विवेलेंट सेल बना दिया एक बड़ा, ठीक है। एक बड़ा इक्विवेलेंट सेल बना दिया VAC, ठीक है बेटा। वो उसका ईएमएफ है E इक्विवेलेंट, और इसका कितना है? R इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट मतलब फाइनल, है ना। फॉर इक्विवेलेंट फॉर इक्वेशन R2, ये हो गया इक्वेशन 1 बेटा, ठीक है। ये फिगर 1 था, ये था फिगर 2। फॉर्म फॉर 2 बेटा, इसके लिए VAC क्या होगा बताओ? E इक्विवेलेंट माइनस I क्या? R इक्विवेलेंट होगा, होगा सर?
होगा। इसमें भी करंट कैसे फ्लो होता है, ऐसे ना, ऐसे तो फ्लो होता है, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, ये क्या हो जाएगा। अब इसका कंपैरिजन करोगे बेटा फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन का, इसका कंपैरिजन करोगे तो क्या आएगा, फ्रॉम 1 and 2। बताओ ई इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, बताओ क्या आ रहा है, ई इक्विवेलेंट कितना आ रहा है, E1 प्लस E2 आ रहा है ना। और अगर बहुत सारे होते तो क्या होता है, EN, है ना। अगर बेटा एन आर इक्विवेलेंट क्या आ रहा है, R1 प्लस R2 और क्या R है, तो दिक्कत तो नहीं है, तो इजी सा है, ठीक है बेटा। अगर बेटा इसमें क्या हो रहा है, आइडेंटिकल सेल है हमारे पास, आइडेंटिकल मतलब एक जैसे, उनका EMF भी वही है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी वही है। इफ वी हैव एन आइडेंटिकल, क्या है बेटा, एन आइडेंटिकल सेल्स, एन आइडेंटिकल सेल्स, तो फिर आर इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा उनका, ई इक्विवेलेंट क्या होगा, ई प्लस और कहां तक, एन तक, तो क्या हो जाएगा, एन ई हो जाएगा ना, है ना। और आर इक्विवेलेंट भी क्या हो जाएगा बेटा, एन आर तक। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना, क्या ही होगी, है ना। बताओ कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो कर लोगे इसको, अगर नहीं कर पाओगे तो उतारो, फटाफट कर लो, फटाफट। कुछ मैंने स्पीड से ही करा है बेटा, छापना है तो छापो, करवा तो रखा है, तो पूछ रही है तो ये बता रही है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, बता सकता है कोई, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये तो होता है पैरेलल, है ना। ये बेटा E1 E2 और E1 और R1 होगा ना इसका। फिर क्या होता है बेटा, दोनों के पॉजिटिव एंड एक टर्मिनल से और नेगेटिव एंड एक टर्मिनल से जुड़े होंगे, तो उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा उस कॉम्बिनेशन को, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है बेटा। पर इसमें क्या होगा, करंट ऐसे ड्रॉन होगा ना, I1 साइड करंट ऐसे होगा, फिर यहाँ करंट चेंज हो जाएगा बेटा, पर ध्यान ये रखना है, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है। किसमें करंट सेम होता है, सीरीज में, लेकिन इसमें करंट सेम नहीं होगा। इसमें क्या सेम होता है, वोल्टेज, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ए है I1, इसमें और इसमें I1 ऊपर तो I1 ही होगा, इसमें I2 और कितना करंट फ्लो होगा बेटा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो नहीं है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस क्यों नहीं होगा, है तो R1 R2 लिखा था बेटा, है ना बेटा। यहाँ पर क्या है बेटा, I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2, है ना बेटा। फॉर फर्स्ट सेल, बेटा फर्स्ट सेल के लिए अगर मैं बात करूं, तो क्या होगा यहाँ पर, V क्या होगा बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस, E1 माइनस I1 R1 होगा बेटा, बताओ सर, होगा ना। यहां से I1 क्या हो जाएगा बेटा, बताओ, E1 माइनस V हो जाएगा, E1 माइनस V अपॉन R1 हो जाएगा ना, E1 माइनस R1 अपॉन, अच्छा मैं गलत बोल रहा हूं, क्या होगा, E1 माइनस V अपॉन E1 माइनस V अपॉन R1। फॉर सेकंड सेल क्या होगा बेटा, V क्या होगा, क्योंकि पोटेंशियल तो सेम है, तो क्या हो जाएगा इसके लिए, V क्या हो जाएगा बेटा इसके लिए, E2 माइनस I2 R2 होगा। यहां से I2 क्या हो जाएगा,
E2 माइनस V अपॉन R2। अब इसका वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं हम लोग, रखे। I क्या हो जाएगा बेटा यहां से, E1 माइनस V R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। इतना ठीक है? बताओ ठीक है इतना? बताओ किसी किसी को कोई दिक्कत है तो? नहीं है ना? फिर से क्या हो जाएगा बेटा, E1 R1 माइनस V R1 प्लस E2 R2 माइनस V R2। हो जाएगा? हो जाएगा ना? I फिर क्या हो जाएगा बेटा, बताओ यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है? कुछ कुछ कॉमन आ रहा है? कुछ जिसके एक जैसी चीजें लग रही है कुछ? E1 R1 प्लस E2 R2 और साथ में क्या होगा बेटा, माइनस भी मैं कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो रहा है, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ से? नहीं है ना? इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा हमें, ठीक है? फिर से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, इसको मैं सॉल्व करूं तो I क्या हो जाएगा बताओ, I1 R2 प्लस E2 R1 हो जाएगा, R1 R2। बेटा सम कर रहे हैं हम लोग, इसको सीधे फ्रैक्शन ऐड कर रहे हैं इसका, प्लस के माइनस, माइनस का V और साथ में क्या बेटा, R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। इतना ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? और सॉल्व हो सकता है? बताओ और कैसे हो सकता है? V का वैल्यू निकाले हम तो क्या होगा बेटा, यहाँ से V का वैल्यू निकाले तो बताओ मुझे V का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? आई अपॉन आर करके। V क्या होगा बेटा, यहाँ देखो, इसको मैं यहाँ ला रहा हूँ बेटा, ठीक है? इसको एक साइड ला रहा हूँ, फिर I यहाँ जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो V R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2। इतना ठीक है? माइनस I, इतना ठीक है? बताओ ठीक है ना? इतना ठीक है? अब क्या होगा बेटा, अब यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, अब यहां से करेंगे हम लोग क्या, यहां से करेंगे सीधे, हमें किसका वैल्यू चाहिए बेसिकली, किसका चाहिए? हाँ, इतना हो गया बेटा, इतना हो गया। अब क्या करेंगे यहां से, अब हम लोग कर सकते हैं बेटा क्या, I R1 R2 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, ठीक है? यहां से क्या हो जाएगा बेटा, यहां से हो जाएगा अपना V क्या हो जाएगा, V हो जाएगा E2 R1 या E1 R2, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2 माइनस I R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। ये होगा या सिंपल चेक करो, यहां पर बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। मैं इस सारे को इधर ले गया, ठीक है? इन सब चीजों को, इस सब को इधर आ जाएगा तो यहाँ रिवर्स हो जाएगा, ठीक है? यहाँ क्या हो जाएगा, रिवर्स। हाँ बेटा, ठीक है? माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है? हो गया। अब बेटा हम इसका अगर वो बनाए, इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूं मैं, इन दोनों सेल का अगर हमें एक इक्विवेलेंट सेल बनाओ, क्या बनाओ, इक्विवेलेंट सेल बनाओ, ठीक है? इक्विवेलेंट सेल क्या होगा बेटा, ये इसका E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट होगा, ठीक है? वो क्या हो जाएगा बेटा, उसका V हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। अब हम क्या करेंगे बेटा,
अब हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। बेटा ई इक्विवेलेंट क्या होगा, E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 R2, ठीक है। और आई इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस, ये याद रखना बेटा। उसमें क्या था, उसमें बहुत सिंपल था, इसमें सीरीज में I1 प्लस I2 प्लस I3 IN, यहाँ पर क्या है, बहुत कॉम्बिनेशन है, E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस अपॉन R1 R2। इसमें ये तो खैर सिंपल है, ये तो बेसिक है, ये तो कर लोगे। 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R, यहाँ पर ध्यान रखना है तुम्हें, ठीक है बेटा, याद रहेगा। अगर मुझे ये बताओ, अगर इसमें हम लोग करें बेटा क्या, अगर हम आइडेंटिकल सेल बनाए, इसमें क्या बनाए, आइडेंटिकल सेल, तो क्या होगा इसमें, ठीक है, इसको याद रखना। अब मैं जा रहा हूं बेटा क्या, सीरीज और वो समझा देता हूं, बस मिक्स हम कल करेंगे, एक कॉम्बिनेशन और बचता हूं। अब ये तो बेटा कॉम्बिनेशन हम दो सेल का कर रहे थे, अब हम करते हैं बात किसका, आइडेंटिकल सेल और एक से ज्यादा, दो से ज्यादा, ठीक है। जैसे बेटा सीरीज में करें मैं बात, अगर सीरीज में करूं बात, सीरीज में बेटा ई इक्विवेलेंट कितना आया था बताओ, ई इक्विवेलेंट कितना था, एन ई था। और बेटा अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें किसकी, नहीं, आर इक्विवेलेंट कितना था बेटा, एन आर, स्मॉल आर ना बेटा। इसमें आई क्या होगा, वी अपॉन, वी मतलब एक्सटर्नल, वी अपॉन क्या होगा, वी अपॉन एन ई तो कर सकते, वी क्यों कर, एन ई कर लेते हैं, सब साफ है ना। एन ई क्या होगा बेटा, एन ई अपॉन एन आर प्लस आर, इतना समझ में आया, ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया ना। अगर बेटा मैं इसमें क्या करूं, आर को बहुत छोटा मान लो, तो आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। इफ एन आर बेटा क्या है, एन आर इज ग्रेटर देन आर, मैं आर को क्या कर सकता है बेटा, इसमें कर सकते हैं ना बेटा। तो आई क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन एन आर, तो क्या हो जाएगा, ई अपॉन आर, मतलब एक ही सेल का टोटल करंट कितना आ रहा है, एक ही सेल का आ रहा है। तो इसका फायदा है, नुकसान, बहुत सारे सेल हमने जोड़ भी दिया, तब भी रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, जितना एक प्रोड्यूस कर पा रहा है, कौन, एक सेल, तो फायदा नहीं है ज्यादा, है ना। अगर मैं बात करूं बेटा, इस एन को हमने छोटा, एन आर को छोटा बना दिया आर को, तो हम एन आर को नेग्लेक्ट करेंगे, तो आई क्या हो जाएगा, एन ई अपॉन आर, है ना। तो इसमें वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगी ना, एन मतलब कि नंबर ऑफ सेल्स का मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, करंट मैक्सिमम होगा, क्या होगा, करंट मैक्सिमम, है ना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन बेटा आई क्या है बेटा, आई इज मैक्सिमम कब है बेटा, ये आएगा, क्वेश्चन आ सकता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, जब हम आर को नेगलेक्ट नहीं बेटा, एनआर को नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है बेटा, बहुत ज्यादा है ना, व्हेन आर इज ग्रेटर देन, है ना, या फिर हम बोले आर इज ग्रेटर, बस बहुत बढ़िया, ठीक है बेटा। अगर मैं उसकी बात करूं किसकी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, अच्छा पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो बेटा आइडेंटिकल आता है, आइडेंटिकल वो आता है ना उसमें, जैसे मैंने बहुत सारे उसमें ई हमारा क्या आया था, I1 R2 प्लस E2 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है, यही तो था, ये था ना, क्या R1 R2 था, क्या था, मल्टीप्लिकेशन R1 R2 था ना, ठीक है, R1 R2 था, ठीक है, R1 E1 R2 प्लस E2 R1 प्लस क्या था, R1 R2, ठीक है बेटा। अगर हम इसमें बात करते हैं, इसमें अगर हम करें तो इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो फाइनल कॉम्बिनेशन आता है क्या आता है, ई, आइडेंटिकल्स का क्या आता है बेटा, ई, उस केस में कितना आता था,
सीरीज में एन ई, इसमें क्या आता है ई। कितने भी हम करोगे तो क्या होगा, ईएमएफ क्या आएगा बेटा सबका, एक सेल का, याद रहेगा। ई इक्विवेलेंट कितना है बेटा इस केस में, ई, लेकिन करंट कितना था, टोटल करंट कितना होगा बेटा इस केस में। अच्छा मुझे ये बताओ टोटल करंट क्या होगा बेटा, ये देखो अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, 1/r इक्विवेलेंट क्या था बेटा, 1/r प्लस 1/r प्लस कहां तक, 1/rn तक। तो ये क्या होता है बेटा, 1/r इक्विवेलेंट मैंने पहले भी उसमें बता रखा होगा जब हमने कैपेसिटेंस का कॉम्बिनेशन देखा, तो ये हो जाता है बेटा क्या, n/r हो जाता है, क्या हो जाता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, r इक्विवेलेंट। तो r इक्विवेलेंट क्या होता है बेटा, r/n क्या होता है, ठीक है। तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा, टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा बेटा इस केस में, r प्लस r/n होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम बात करेंगे बेटा क्या, करंट इस केस में क्या होगा, E/r प्लस r/n। तो I इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा, E/n/r प्लस r। तो इस केस में बेटा उल्टा हो जाता है, इस केस में क्या हो जाता है उल्टा। I मैक्स हमें कब मिलेगा बेटा, I मैक्स कब मिलेगा, जब हम R की नेगलेक्ट, ठीक है, ठीक है। R जब बेटा वेरी लो, जब R क्या होगा, बहुत लो होता है, कौन सा R, एक्सटर्नल। जब बेटा एक्सटर्नल R क्या होता है, बहुत स्मॉल, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है ना। इन दिस केस, इस केस में क्या होता है बेटा, I जो है वो मैक्सिमम कब होता है, व्हेन I मैक्सिमम कब होता है बेटा, I इज मैक्सिमम व्हेन R क्या होता है बेटा, R इज वेरी लो, क्या है, वेरी लो है। R हमारा लो है तो क्या होगा, I क्या होगा इस केस में, NR को नेग्लेक्ट करना है तो I क्या होगा, ये पॉन, ठीक है, सही है। अब बाकी बचा है बेटा मिक्स ग्रुपिंग, उसको हम करेंगे कल, ठीक है। मिक्स ग्रुपिंग और फिर किरचॉफ लॉ बचे हुए हैं, ठीक है। किरचॉफ लॉ तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, याद रहेगा बेटा ये चीजें। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम करंट कब हम ड्रॉ कर सकते हैं सेल से, कब कर सकते हैं, जब बेटा क्या है, एक्सटर्नल हमारा लो हो, एक्सटर्नल क्या हो, लो। और सीरीज में जब एक्सटर्नल हाई हो तो तब हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम करंट हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब उसमें फ्लो करवा सकते हैं। ड्रॉ, मैक्सिमम करंट ड्रॉ मतलब उससे करंट खींचना बेटा, ठीक है, सही है ना इतना, ठीक है। ठीक है बेटा, इसमें क्या बोला हमने, जब रेसिस्टेंस लो हो और उसमें जब रेसिस्टेंस हाई हो, ठीक है। रेसिस्टेंस हाई होगा तो अच्छा ये देखो ना, यहाँ पे रेसिस्टेंस लो होगा तो हम क्या करेंगे, जब एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लो होगा तो हम क्या करेंगे बेटा, इस केस में रेसिस्टेंस लो होगा तो क्या करेंगे हम लोग, किसको किसको इग्नोर करेंगे, रेजिस्टेंस लो होगा तो हाँ इंटरनल, ठीक है, किसको लो करेंगे, तो हम किसको इग्नोर करेंगे इस केस में, जब R/n क्या होगा, यहाँ पर देखो बेटा, जब ये इग्नोर, जब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखो, जब बेटा यहाँ पर क्या होगा, जब होगा हमारा I, जब हमारा R बेटा क्या है, लो है, किससे, R/n से, R/n से। तो हम किसको इग्नोर कर सकते हैं, R को इग्नोर कर सकते हैं, किसको इग्नोर करना है, R। तो उस केस में I क्या हो जाता है बेटा, अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हो गई छोटी सी, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर मिस्टेक का क्या हो गया बेटा, ये NR था तो, लेकिन इस N का ऊपर भी तो मल्टीप्लाई होना था, वही मेरा कहाँ गड़बड़ हो, तुम भी नहीं बता रहे हो, ठीक है। इस N का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाना था ना ऊपर, तो जब हम E कैपिटल, ये क्या है, कैपिटल R बड़ा है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग,
आर को अब नेगलेक्ट कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। तो क्या होगा यहाँ पर आई एन ई बाई आर। अब होगा ना बेटा, अब होगा नहीं, अब होगा ही ज्यादा, क्योंकि एन का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? ठीक है, एन ई अपॉन, अच्छा फिर आर ही बोल रहे हैं, एन ई अपॉन आर बेटा, स्मॉल आर। देखिए इसको तो इग्नोर कर लिया ना, इसको आर लो है, आर लो है, जो लो होता है इसको इग्नोर करते हैं। कैपिटल आर क्या है? लो। तो एन आर वाले को इग्नोर कर दिया, क्या बचा हमारे पास? आर। अब इसमें आई मैक्सिमम क्यों है बेटा? समझ में आ रहा है मैक्सिमम क्यों है? क्यों? क्योंकि हम सिंगल सेल के करंट से क्या कर रहे हैं? एन का मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए मैक्सिमम है। अभी तक हम क्या कर रहे थे गलती? ई बाई आर। तो ई बाई आर तो क्या होता है? ये तो कम हो गया, इससे क्या फायदा? पहले भी तो यही बता रहे थे, ई बाई आर मतलब सिंगल सेल का करंट, वो थोड़ी चाहिए हमें, हमें ज्यादा करंट चाहिए ना। मैक्सिमम करंट कब होगा? जब बेटा आर क्या होता है इस केस में? लो, व्हेन आर इज लो। ध्यान रखना बेटा इस चीज को। ठीक है, अब छोटी मोटी गलती हो जाती है ना ये वाली, कि सर एन का मल्टीप्लाई ऊपर भी होना था, तो बता दिया करो यार। ठीक है ना? व्हेन, जब क्या होगा बेटा? जब हमारा आर इज क्या? लेस देन आर अपॉन। आर अपॉन एन क्या है बेटा? टोटल सेल्स का इंटरनल रेसिस्टेंस। तो उस केस में तो उस केस में तो काम आ रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। ठीक है, फिलहाल तुमने फॉर्मूले ये सारे याद रखने हैं, कौन कौन से? ये और केस इसके। ठीक है, फिर कल हम मिक्स ग्रुपिंग करेंगे, ये याद रख लो, पैरेलल में क्या है और सीरीज में क्या है। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम लोग कब? कल मिलेंगे। ठीक है, परसों क्यों? कल छुट्टी मार रहे हो? तो ठीक है गाइस, अब मिलते हैं हम लोग अब कब? नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।